जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। इससे पहले हम लोगों ने कुल 26 सेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप सभी को पता है कि आज के इस सेशन में हम करेंगे सेशन नंबर 27। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार हमने इतिहास के टॉपिक को लिया था, तो इस बार भी हम इतिहास के टॉपिक भाग 2 को लेंगे। देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, किन किन राज्यों से पूछा जाता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखना एक बार। इससे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि लिखना चाहिए उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। केवल नोट डाउन नहीं करना है, उसे याद भी करना है, ठीक है, ताकि आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो। करते हैं शुरू पहले नंबर क्वेश्चन से। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है कोलकाता है, ये क्या है? ये भारत की प्रथम राजधानी है, प्रथम राजधानी है, कैपिटल है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बात करेंगे राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये आपको याद रहेगा। चलिए छत्तीसगढ़ को और डिटेल रूप में देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप नोट करना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। आपको राजधानी पता लग गया, राजधानी क्या है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। जो यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार मनाया जाता है, नोट करना है अपने कॉपी में। दूसरा, यहाँ का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन सा होगा? तो पंडवानी जो है यहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य कौन सा है? पंडवानी। आपको याद रखना है इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? पहला आपको याद रखना है काजीरंगा नहीं, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का लोक नृत्य है पंडवानी, यहाँ का त्योहार है हरेला, और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी और इंद्रावती। राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या फिर चावल का कटोरा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैं इस प्रकार से आशा कर सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी से गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को कई बार मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसका जो उत्तर है क्या है? जयपुर है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जयपुर किसकी राजधानी है? तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में ही क्या है? हवा महल स्थित है। जयपुर में क्या है? हवा महल स्थित है। जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपको याद रहेगा, अहमदाबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात में 3 परियोजना प्रमुख है। पहला है काकरा पार परियोजना। कौन सा है? काकरा पार। दूसरा है, आपको याद रखना है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। और एक है आपका काकरा पार परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। एक और रह गया कोई सा, हाँ, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना। ये तीनों जो परियोजना है गुजरात में प्रारंभ हुआ था। काकरा पार परियोजना ये ताप्ती नदी पर प्रारंभ होता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर प्रारंभ होता है। और ये उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर प्रारंभ किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊंगा, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। सबसे पहले देखिएगा, मध्य प्रदेश राजधानी क्या होगी इसकी? इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। ठीक है, यहाँ पर जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको नोट डाउन करना है 11, 29, 230। ठीक है, ये क्या है? राज्यसभा की सीटें, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या है। दूसरा, यहीं पर एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? खजुराहो महोत्सव। खजुराहो महोत्सव कहाँ का है? ये एमपी का है। ठीक, दूसरा आपको याद करना है, जो तानसेन पुरस्कार है, ठीक है, तानसेन संगीत पुरस्कार है, ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। एक और चीज़ याद करना, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप, ये बताना किसका प्रतीक है? सांची का स्तूप बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही एक खाड़ी है, पन्ना की खाड़ी। ठीक है, पन्ना खाड़ी। बताना तो जरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। यहाँ से ही हमें मध्य प्रदेश से ही एक मध्य प्रदेश में स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका, यहाँ से आपको किस चीज़ का प्रमाण मिला है? शैलाश्रय का अवशेष मिला है। शैलाश्रय बोले तो रॉक शेल्टर का प्रमाण मिला है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? कहा जाता है जयपुर को। और जयपुर के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? साथियों, आपको याद रखना है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम पे जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ठीक है, अभी आपने चावल का कटोरा पढ़ा था, किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वैसे ही चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइएगा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। एक बार उत्तर प्रदेश को डिटेल रूप में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो आपको याद रखना है स्थापना कब की गई थी। स्थापना हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 76 ज़िले हैं। अभी एक ज़िला जोड़ा गया है, इससे पहले 75 ज़िले थे। जो 76वां ज़िला है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का 76वां ज़िला है, ठीक है। इसमें से जो 76 ज़िले हैं, दो मेन ज़िला है। कौन कौन सा है? एक है ललितपुर और दूसरा है सोनभद्र। सोनभद्र ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं। किस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है आपको ये भी याद रखना है। जो ललितपुर है ये 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये किससे घिरा है? एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। और जो सोनभद्र है ये चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका एमपी, इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा। इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। इसमें क्या चीज़ आपको याद रखना है? जो उत्तर प्रदेश है यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन सी है? तो आपको याद रखना है राजकीय पक्षी हो जाएगी सारस क्रोन यहाँ की राजकीय पक्षी है। यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वृक्ष का नाम आपको याद रखना है। राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका अशोक का वृक्ष, ठीक है। किसका वृक्ष हो जाएगा? अशोक का वृक्ष। और राजकीय पुष्प क्या है फिर? तो आपको याद रखना है राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? तो पलाश का पुष्प हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको याद रखना है। करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने सही उत्तर है तमिलनाडु को मंदिरों की पवित्र भूमि कहा जाता है। अब एक बार ऐसे ही तमिलनाडु को हम डिटेल रूप में देखेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु, राजधानी क्या है? राजधानी है चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं आपको याद करना है? 18, 39, 234, ठीक है। 234 राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीट संख्या है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। एक तमिलनाडु में एक जगह आता है मदुरई, ठीक है। मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे ही एक जगह और है यहाँ पर तंजौर में किस चीज़ की मंदिर स्थित है? तो आपको याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। वैसे ही जो तमिलनाडु है यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? कौन सी जनजाति रहती है? तो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति रहती है, ठीक है। कौन सी? टोडा जनजाति रहती है। एक बात और आपको याद करना है, जो यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल नामक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक बात और आपको ऐड करना है, एक यहाँ पर बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है, ठीक है। कौन सा? बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है। नाम क्या है उसका? नाम है उसका जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू नाम है। तो ये सभी फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक बात और याद करना है, तमिलनाडु में ही नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है ये? तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को
मसालों का बगीचा कहा गया है? तो उत्तर है आपका केरल। अभी हाल ही फिलहाल में केरल का नाम चेंज करके केरलम रखा गया है, ठीक है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको याद करना है, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये भाषा आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धान की डलिया किसे कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़ को धान की दलिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। पर यही यहाँ पर फलों ना होकर के फूलों होता, तब आपका क्या आंसर हो जाता? तब आपका यहाँ पर हो जाता उत्तराखंड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा नागपुर को संतरों की राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं? सही उत्तर है बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा गया है। आपको याद रखना है, जो बेंगलोर है यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा ISRO, जिसे आप लोग इसरो कहते हो, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? HQ हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो आपको नाम नोट करना है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके क्या है? संस्थापक है। और एक चीज़ और ऐड करना है आपको, जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, किसके? इसरो के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यहाँ के थे एस सोमनाथ। पर हाल ही फिलहाल में अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो चेंज किए गए हैं, और वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आपको नाम नोट करना है, वी नारायण जो है इसरो के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो ने प्रथम एंग्लो वेधशाला कहाँ पर खोला था? प्रथम ANGLO एंग्लो वेधशाला, ठीक है, कहाँ पर खोला था? तो आपको याद रखना है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लेह में इसरो ने अपना प्रथम वेधशाला खोला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता, इसे महलों का शहर कहते हैं। अगला है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया मदुरई कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मदुरई में क्या है? यहाँ पर मीनाक्षी देवी की मंदिर है। किसकी मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम सवाल। मैं आपको अगला और अंतिम सवाल करवा रहा हूँ। इससे पहले प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो घंटी वाला बटन होता है उसे आप लोग दबा लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आगे आने वाला जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप उसका लाभ उठा पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए करते हैं आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा और ऐड करना, मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है। ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलेंगे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये कैसा लगा आपको सेशन, आप हमें कमेंट में एक बार अपना कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।